इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को। और दिल्ली में आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। उन्होंने सेंटर का जायजा लिया और एक बार फिर वैक्सीन की कमी की बात कही। लॉकडाउन खुलने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जाएगा। आज दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी ताकि वैक्सीन। तो आपने कहा था कि जून के महीने में 8 लाख डोज देने की बात है, क्या उससे ज़्यादा और मांग की गई है या फिर केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं? हमने तो लिखा हुआ है कि हमें कम से कम 80 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए दिल्ली को। तो वो तो हमने लेटर लिखा भी हुआ है और कई बार उसको रिपीट भी किया हुआ है। मैंने खुद ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मनीष जी ने MHA को लिखा है, तो कई बार लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन की कमी तो है ही। सर, और केवल लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है तो अजीब सा नहीं लगेगा कि एक तरफ वैक्सीनेशन बंद होगा, दूसरी तरफ लॉकडाउन खुलने की बातें शुरू हो जाएंगी? लॉकडाउन को इंडेफिनेटली तो नहीं बढ़ाया जा सकता और लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं। तो कितना लॉकडाउन खोलेंगे, कैसे खोलेंगे देखेंगे, लेकिन इसको अगर वैक्सीनेशन से अगर जोड़ दिया जाए तो वैक्सीनेशन में तो अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे। मेरी नज़र में 2-3 है। एक छत्रसाल में शायद सैटरडे को खुल रहा है और 1-2 प्राइवेट सेक्टर में और खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ड्राइव थ्रू सेंटर्स तो हम जितने मर्जी आप कहेंगे हर एरिया में खोल देंगे। दिक्कत वैक्सीन की है ना, वैक्सीन होगी तभी तो वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे। सर, ये प्राइवेट ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट एनी गवर्नमेंट छत्रसाल में खुल रहा है, शायद सैटरडे को खुल रहा है। तो यहाँ पर क्या फ्री होगा सर या वैक्सीनेशन या पेमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे जी, यहाँ पे तो आपका दोनों है, शायद पेमेंट है और अंडर प्रिविलेज के लिए फ्री है। हम तो देखिए अभी इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन्स के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। तो अभी तक लेकिन इन दोनों वैक्सीन्स को हमारे देश में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो और ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो सूटेबल वैक्सीन्स मिल रही हैं। मॉडर्ना का आज ही अखबारों में आया और फाइजर का थोड़े दिन पहले आया था कि दोनों सूटेबल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करके हमारे बच्चों को लगाई। क्या कहना है सर? जवाब आपको आया क्या? पिछली बार आपने बताया था कि स्पुतनिक को उनसे बातचीत चल रही है। कल भी उनके लोगों की, हमारे अधिकारियों के मीटिंग हुई है, स्पुतनिक वालों की बातचीत चल रही है कि कितनी देंगे वो, लेकिन कितनी देंगे इसके ऊपर बातचीत चल रही है। क्या चीज़ है, कितने केस हो गए हैं? दवाई की क्या? 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है।
of course, Delhi government approached Moderna and Pfizer, and it had been rejected as part of the global tender. Is Delhi government still going to make attempts to approach other manufacturers? हम तो सबको कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे देश में कुछ हम लोगों ने गलतियां की। हम पूरी दुनिया से 6 महीने पिछड़ गए हैं। हमारे देश ने पूरी दुनिया की सबसे वैक्सीन हम लोगों ने बनाई। हमारी जो कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, लेकिन समय पे हम लोगों ने प्लानिंग ना करके उसकी प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया। हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके मास वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाया जो दुनिया के दूसरे देशों ने बनाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।